बंगाल में बीजेपी सरकार बने कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन अब ऐसा माहौल बन रहा है जिससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या बंगाल चुनाव के नतीजे ही पलटने वाले हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट कुछ सीटों पर हुआ चुनाव पूरी तरह से रद्द करने जा रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा आदेश सुना दिया है जो ममता बनर्जी के लिए तो बड़ी उम्मीद की किरण माना जा रहा है, लेकिन बीजेपी सरकार की नींदें उड़ा रहा है। एसआईआर के तहत वोटर लिस्ट से नाम हटाकर क्या बीजेपी ने चुनाव के नतीजे बदल दिए। इस पर अब अदालत में नया तूफान खड़ा हो चुका है जो बीजेपी सरकार को उखाड़ कर फेंक सकता है। चलिए आपको पूरा मामला समझाते हैं क्यों सुप्रीम कोर्ट की ये सुनवाई बेहद अहम मानी जा रही है, जिसके बाद बंगाल चुनाव के पूरे नतीजों में बड़ा उलटफेर हो सकता है। दरअसल ममता की पार्टी टीएमसी की तरफ से वरिष्ठ वकील और लोकसभा सांसद कल्याण बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने दलील दी और समझाया कि कैसे बंगाल में उनकी पार्टी की हार के लिए एसआईआर यानी वोटर लिस्ट रिवीजन प्रक्रिया जिम्मेदार है। कल्याण बनर्जी के साथ वरिष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी भी पैरवी करती दिखी, जो राज्यसभा में टीएमसी की सांसद हैं। दोनों ने मिलकर पार्टी की ओर से ये तर्क रखा कि कई सीटें ऐसी हैं जहां उनकी पार्टी को बीजेपी से हार मिली, वहां बीजेपी की जीत का अंतर उन वोटर्स की संख्या से कम है जिनके नाम एसआईआर के दौरान वोटर लिस्ट से हटाए गए थे। टीएमसी के नेता कल्याण बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी। उन्होंने कोर्ट को बताया कि करीब 31 विधानसभा सीटें ऐसी रही हैं जिसमें जीत का अंतर एसआईआर में हटाए गए वोटर्स की संख्या से बेहद कम रहा है। यानी इन 31 सीटों पर जो बीजेपी ने जीत हासिल की है वो बहुत ही कम वोटों के मार्जिन से मिली है, जबकि इस जीत के मार्जिन से कई ज्यादा एसआईआर के तहत वोट काटे जा चुके हैं। यानी कल्याण बनर्जी का कहना है कि अगर एसआईआर ना हुआ होता तो शायद नतीजे ऐसे ना होते। टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी ने कोर्ट में एक सीट का उदाहरण भी दिया कि उनकी पार्टी का उम्मीदवार सिर्फ 800 कुछ वोटों से हार गया, जबकि उसी सीट पर 5000 से ज्यादा नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए थे। यानी अगर नाम ना काटे होते और वो लोग भी वोट डालते तो बीजेपी उम्मीदवार ना जीतते। कल्याण बनर्जी ने अदालत में ये भी बताया कि पूरे राज्य में टीएमसी और बीजेपी के बीच कुल वोटों का अंतर करीब 32 लाख रहा है, लेकिन एसआईआर में नाम कटने के खिलाफ जो अपीलें दाखिल हुई थी वो 35 लाख से ज्यादा हैं। यानी ममता की पार्टी टीएमसी का साफ कहना है कि अगर इन 35 लाख से ज्यादा अपीलों का फैसला चुनाव से पहले ही हो जाता और देरी ना की गई होती तो चुनाव के नतीजे कुछ और ही होते। दरअसल आपको बता दें कि लाखों नाम ऐसे हैं जो वोट सिर्फ इसीलिए नहीं डाल पाए क्योंकि चुनाव आयोग ने लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के आधार पर उनके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए और उन लाखों नामों को ट्रिब्यूनल में जांच के लिए भेज दिया। बड़ी बात ये हुई कि ट्रिब्यूनल में इन लोगों की जो सुनवाई होनी थी वो भी बहुत देर से शुरू हुई और बहुत धीरे चली, जिसके चलते ये लाखों लोग वोट ही नहीं डाल पाए और अभी चुनाव के बाद भी सुनवाई की रफ्तार बहुत धीमी चल रही है। कल्याण बनर्जी ने यह भी तर्क दिया है कि जब लंबित अपीलों की संख्या ही वोटों के कुल अंतर से ज्यादा है तो ये गंभीर लोकतांत्रिक सवाल खड़ा होता है कि क्या सही मतदाता वोट दे भी पाए या नहीं। इतना ही नहीं, आंकड़े भी गवाही दे रहे हैं कि 187 सीटें ऐसी हैं जहां 5000 से ज्यादा वोटर्स के नाम काटे गए और इन सीटों में से बीजेपी 119 सीटों पर जीत गई। ऐसे ही कई जगहों पर हटाए गए वोटरों की संख्या जीत के अंतर से ज्यादा देखने को मिली है। अब यही वो आंकड़े हैं जिनके आधार पर ममता की पार्टी टीएमसी सुप्रीम कोर्ट में बड़ा कानूनी दांव खेल रही है। आपको बता दें कि इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच कर रही है। ऐसे में सुनवाई के दौरान
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी सीट पर जीत का अंतर कटे हुए वोटों से कम है तो प्रभावित पक्ष यानी ममता की पार्टी टीएमसी नई याचिका दाखिल कर सकती है। यानी एक तरह से कोर्ट ने ममता की पार्टी को बड़ी उम्मीद की किरण दे दी है और ये बात बीजेपी के लिए बेहद चिंताजनक मानी जा रही है, क्योंकि कोर्ट उन सीटों पर चुनाव रद्द कर सकता है जहां पर बीजेपी को जीत सिर्फ इस हाल में मिल गई कि वहां एसआईआर से कटे वोट ज्यादा थे और जीत का मार्जिन कम रहा। कोर्ट ने साफ संकेत दिया है कि अगर किसी सीट पर हटाए गए वोटरों की संख्या जीत के अंतर से ज्यादा है तो मामला गंभीर माना जाएगा। आपको ये भी बता दें कि चुनाव नतीजे आने से पहले भी जब एसआईआर को लेकर अदालत में सुनवाई चल रही थी तब भी अदालत ने साफ कहा था कि अगर नतीजे ऐसे देखने को मिले कि जीत के अंतर से ज्यादा काटे हुए वोटर्स के नाम हैं, तो उन सीटों का मामला गंभीरता से लिया जाएगा और जांच होगी, जिसके बाद नतीजे पलट भी सकते हैं। ऐसे में अब वरिष्ठ वकील और टीएमसी की राज्यसभा सांसद मेनका गुरुस्वामी ने भी कोर्ट में इसको लेकर बड़ी बात कही है। वो बोली कि जिस रफ्तार से अपीलों की सुनवाई हो रही है उस हिसाब से वोटर लिस्ट से जुड़े मामलों को साफ करने में करीब 4 साल लग सकते हैं। उन्होंने कोर्ट में सीधा सवाल किया कि अगर न्याय देर से मिलेगा तो उसका क्या कोई मतलब बचेगा। ऐसे में कोर्ट ने भी ये बड़ा आदेश सुना दिया है कि अपीलों के निपटारे की प्रक्रिया को और तेज और बेहतर बनाया जाए। अब इतना तय है कि बंगाल की राजनीति में एसआईआर का मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ है। अदालत ने बड़ा इशारा भी दे दिया है कि कुछ सीटों के नतीजे पलट भी सकते हैं। ऐसे में बीजेपी सरकार अब हर दिन खतरे में है कि कब अदालत कोई फैसला सुना दे और कई सीटों के नतीजे ही रद्द कर दिए जाएं। वहीं आपको एक और बड़ी खबर बताएं तो बीजेपी ने सरकार बनते ही ऐसे फैसले भी लिए हैं जो उस पर लग रहे आरोपों को सच साबित करने का काम कर रहे हैं। ममता की पार्टी जो कह रही थी कि बीजेपी ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर चुनाव लूट लिया, वो आरोप अब खुलकर सच साबित होने लगे हैं, क्योंकि बीजेपी ने सरकार बनते ही पहले तो सुब्रत गुप्ता को मुख्यमंत्री का सलाहकार नियुक्त कर दिया। सुब्रत गुप्ता वही शख्स हैं जिन्हें चुनाव आयोग ने एसआईआर का विशेष ऑब्जर्वर बनाया था और ममता की पार्टी उन्हें पूरे चुनाव के दौरान बीजेपी का अंदरूनी आदमी करार देती रही, कहती रही कि वो बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए एसआईआर में बड़ी धांधली करवा रहे हैं। लेकिन तब तो कोई एक्शन नहीं हुआ, उल्टा बीजेपी सरकार ने सुब्रत गुप्ता को अब सीधा मुख्यमंत्री का सलाहकार बना डाला, जो एक तरह से अब ममता के आरोपों पर मोहर लगाने का काम कर रहा है। वहीं इतना ही नहीं, बीजेपी ने अब एक और ऐसा फैसला सुना दिया है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल को बंगाल का नया मुख्य सचिव नियुक्त कर दिया गया है। अब मुख्य सचिव राज्य सरकार का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। वो सभी विभागों का समन्वय करता है और मुख्यमंत्री को सलाह भी देता है। अब बड़ी बात यह है कि मनोज कुमार वही मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं जिनके निर्देशन में हुए चुनाव में बीजेपी को फायदा पहुंचाने के गंभीर आरोप ममता बनर्जी और उनकी पार्टी लगाती रही है। अब चुनाव के बाद मनोज कुमार को सरकार में इतना बड़ा पद मिलना सवाल तो खड़े करता ही है। साफ कहा जा रहा है कि अब तक जो ममता की पार्टी के आरोप थे, बीजेपी ने उन पर मोहर लगाती है, वो सच साबित हो रहे हैं कि बीजेपी ने साजिश के तहत चुनाव लूटा है। उधर जहां बीजेपी एक के बाद एक इनाम दे रही है उन लोगों को जिन पर धांधली करवाने के आरोप ममता की पार्टी लगाती रही, लेकिन सबसे प्रमुख चेहरा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, जो पूरे चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा घिरे रहे क्योंकि उन्हें बीजेपी का एजेंट करार दिया गया। उन ज्ञानेश कुमार की तो नियुक्ति पर ही तलवार लटकी हुई है और इस पर अदालती जंग भी तेज होती जा रही है। दरअसल केंद्र सरकार ने बड़ी ही चालाकी से ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया था। नियुक्त करने की प्रक्रिया में समिति में बड़े बदलाव किए गए थे। नया कानून बनाकर चयन समिति से सीजेआई यानी मुख्य न्यायाधीश को हटाकर
कैबिनेट मंत्री को शामिल करने का बदलाव कर दिया गया था, जिसके बाद समिति में बचे प्रधानमंत्री मोदी, विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कैबिनेट मंत्री के तौर पर अमित शाह और बहुमत के आधार पर मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए थे ज्ञानेश कुमार। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला भी बेहद दिलचस्प मोड़ ले रहा है, क्योंकि अदालत ने खुद इस बदलाव पर चिंता जाहिर की है। याचिकाकर्ताओं ने तो ऐसे में बड़ी मांग भी कर डाली है कि कानून असंवैधानिक करार देने के साथ साथ इसके तहत हुई नियुक्तियों को भी रद्द कर दिया जाए। यानी ज्ञानेश कुमार की कुर्सी अब खतरे में है। अगर अदालत याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला सुनाती है तो ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त के पद से बेदखल कर दिया जाएगा। फिलहाल इस बेहद अहम मामले की अगली सुनवाई 14 मई को होने वाली है, लेकिन इस सुनवाई ने इतना जरूर साफ कर दिया है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर मोदी सरकार को आने वाले वक्त में कोर्ट से बड़ा झटका लग सकता है और ज्ञानेश कुमार की कुर्सी भी छीनी जा सकती है।